हेलो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आप सबका नेक्स्ट जेसन माईसीक्वल प्रेजेंट जॉब पोर्टल एप्लीकेशन। आज है डे नंबर 36 एंड आज हम देखने जा रहे हैं रीफैक्टरिंग ऑफ आवर कोड। मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। हमें देखो अल्टीमेटली इस हफ्ते हमें ये पूरा क्रिएट करना है। इस तरीके से आपको सेटिंग में इस तरीके से दिखाई देगा। ओवर में ये वाली जो चीज़ें हैं, अच्छा चलो मैं तो अभी एप्लीकेंट के डैशबोर्ड पे आ चुका हूँ। दैट्स वाई वो चला गया, कल की वीडियो में हमने देखा था। ठीक है, तो आज हमें क्या करना है, कोड को थोड़ा सा रिफैक्टर करना है गाइस। एंड वो रिफैक्टर किस तरीके से कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अगर आप गौर से देखोगे तो हमारे कोड में जो रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन वाला जो पेज है, उसको कुछ हमने क्या कर रखा है, लाइक लॉगिन एंड देन डायरेक्टली पेज बना के छोड़ दिया। ये तो सही नहीं है ना। रजिस्टर के साथ भी सेम वही हो रहा है, रजिस्टर एंड देन डायरेक्टली पूरा का पूरा कोड इधर ही हमने रख दिया। तो एटलीस्ट आज ये जो लॉगिन एंड देन ये रजिस्टर वाला जो पेज है, उसको हम सेपरेट एक अलग फाइल पे रखेंगे जहां हमारे लिए ईजी हो। तो अगर आप आते हो, ये वी हैव, एक सेकेंड, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, सो वी हैव वन फोल्डर जिसका नाम है फीचर्स। उसके अंदर वी हैव दिस ऑथ। तो हमारा जो लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन है ऑथ के अंदर आता है ना। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन का जो भी हमारा मेन फॉर्म जो है एज ए कंपोनेंट बना के इसके अंदर हम रख देते, तो इससे मेरा लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन का जो पेज है वो थोड़ा सिंपल हो जाएगा। एंड साथ ही साथ उसमें हमें ये चेकआउट करना होगा कि यूजर ऑलरेडी लॉगिन कर चुका है, यानी उसका जो गेट करेंट यूजर जो हम इस तब से देख रहे थे, लाइक वो फंक्शन जो है वो भी हम इसमें इंप्लीमेंट करना जरूरी है। क्या पता यूजर रजिस्ट्रेशन के पेज पे आ जाए बट यूजर ऑलरेडी लॉगिन हो चुका हो पहले ही, क्योंकि 30 दिन तक तो ऑटो लॉगिन है ना। तो वो सारी जो फीचर्स है वो आज हम इस वीडियो में चेकआउट करने वाले हैं। सबसे पहले थोड़ा सा हम इसको गाइस इधर उधर मिला के थोड़ा इसको अच्छा बनाते हैं, जिसमें वी हैव दिस ऑथ, है ना। ऑथ के अंदर एक मैं कंपोनेंट क्रिएट कर रहा हूँ। बेसिकली फोल्डर का नाम ही कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट्स। ठीक है, अब इसके अंदर मैं सबसे पहले तो मेरा जो रजिस्टर वाला जो पेज है वो क्रिएट करता हूँ। रजिस्टर हाइफन फॉर्म, रजिस्टर फॉर्म या रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो भी आप लिख सकते थे, TSX। ठीक है, अब मेरा ये जो रजिस्ट्रेशन वाला पेज है, गौर से देखना गाइस, ये वाला जो पेज है इसको मैं कॉपी करूँगा। यहाँ पे मैं वी हैव दिस पार्ट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। तो देख लो, इसको मैं हटाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, यहाँ पे ये वाला जो कोड है ना हमारा, एंड दैट इज दिस रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इसको भी आप फिलहाल के लिए हटा दो, कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है, एंड यहाँ पे आप लिख दीजिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब रही बात इस जगह पे रजिस्टर यूजर एक्शन, नो डाउट अभी इसकी हमें नीड है, बट अब पाथ तो हमारा चेंज हो गया ना, हमारा सर्वर एक्शन जो था ये। तो रजिस्टर यूजर एक्शन इस तरीके से ये डन हो गया। ठीक है, तो मेरा काम तो हो गया, जो कुछ भी था मैंने एज ए कंपोनेंट के अंदर रख दिया है। अब मैं रजिस्टर पे जाऊंगा। ये क्या है, मेरा रजिस्ट्रेशन पेज ना। इन सब को मैं यहाँ से अब क्या करने वाला हूँ गाइस, हटाने वाला हूँ। ठीक है, ये जो मेरा कोड है रजिस्टर हैंडल ये सब वो सब, इसको भी मैं यहाँ से क्या करने वाला हूँ, हटाने वाला हूँ। ठीक है, इसको भी मैं हटा देता हूँ। अब देख सकते हो कैसे किस तरीके से हो रहा है। एंड देन सिंपल ये सब कुछ मैं यहाँ से हटा दूंगा। इतनी मुझे ये सब की नीड ही नहीं है, क्यों रखूँ मैं, है ना। कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो कोड है इसको भी मैं हटा, तो नाउ मेरा रजिस्ट्रेशन पेज आप देख सकते हो एकदम सिंपल सा हो गया है। जहाँ पे मेरा ये जो रजिस्ट्रेशन वाला जो था रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इसको मैंने गेट कर लिया। ठीक है, तो इतना भी अगर मैं कर लूँ तो एक बार ये दिखता कैसे जरा वो हम चेकआउट कर लेते। ठीक है, सो गाइस अब मैं यहाँ पे रजिस्टर पे चलता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हो कि रजिस्टर पे हमें कुछ दिख नहीं रहा है। अब दिख इसलिए नहीं रहा है क्योंकि आपने रिटर्न तो किया ही नहीं ना। ये जो पार्ट है आपको JSX तो रिटर्न करना ही पड़ेगा, तो रूल यही बोलता है ना, और क्या बोलेगा रूल, है ना। ठीक है, अब आपको वो दिखेगा एंड दिस इज इट। तो मतलब थोड़ी देर पहले मेरा जो रजिस्ट्रेशन पेज था कैसा था वो, बट अब देखो कैसा हो गया, कितना स्वीट एंड सिंपल। सिर्फ इतना ही नहीं, अब यहाँ पे हम एक और चीज़ करेंगे, एंड डैट इज, अगर आपको याद हो एम्प्लॉयर के डैशबोर्ड पे यहाँ तो नहीं है, आई गेस वो लेआउट पे होगा। जी हाँ, ये जो गेट करेंट यूजर है ना, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ। ये वाला जो कोड है इसको मैं कॉपी करूँगा। हमारा ये जो पेज है एम्प्लॉयर डैशबोर्ड नहीं, रजिस्ट्रेशन वाला जो मेरा पेज है, यहाँ पे आके इसको मैं पेस्ट कर दूंगा। सबसे पहले ये जो मेरा गेट करेंट यूजर है उसको कॉपी करो, गेट करो। ठीक है, नाउ अगर ये अवेट है तो आपको इसको क्या करना चाहिए, एसिंक बनाना चाहिए। रीडायरेक्ट जो है आपको नेक्स्ट नेविगेशन जो आपका हेडर्स है वहां से आपको लेना पड़ेगा। दिस इज इट, है ना। तो ये मेरा काम हो गया। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। मैंने आपसे क्या बोला था कि रजिस्ट्रेशन तो चलो हम कराएंगे, लेकिन बंदा अगर ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर चुका है, वापस अगर वो रजिस्ट्रेशन करने आता है तो हम उसको वापस से क्यों रजिस्ट्रेशन करने दे, वो तो ऑलरेडी कर चुका है ना।
एंड ये वाला जो लाइन है इसको फिलहाल मैं हटा देता हूँ, उसके बदले हम ये वाला रोल रख देंगे कि अगर यूजर प्रेजेंट है एंड अगर यूजर का रोल एप्लीकेंट है तो वो डैशबोर्ड पे चला जाएगा। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था राउट ग्रुप्स क्रिएट करके। एंड देन अगर उसका रोल एम्प्लॉयर है तो वो एम्प्लॉयर का जो डैशबोर्ड है वो वहां पे चला जाएगा। तो अब आप देख सकते हो कि आपका ये जो रजिस्ट्रेशन वाला पेज है कितना स्वीट एंड सिंपल आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसको कंसोल करने की कोई नीड नहीं, आप इसको हटा दीजिए, हटा ही दो प्रॉपरली। ठीक है, ये मेरा काम हो गया। सेम यही काम मुझे अब क्या करना है, मेरा जो लॉगिन पेज है उसके साथ करना है। ठीक है, तो डिटो इसको मैं कॉपी करूंगा। मैं तो चाहूंगा गाइस अभी आप वीडियो को पॉज करो एंड आप खुद से ट्राई कीजिए। ठीक है, तो अब मैं चलता हूं यहाँ पे कंपोनेंट्स, यहाँ पे मैं चलता हूं लॉगिन फॉर्म डॉट tsx, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। करना बस मुझे ये है लॉगिन फॉर्म। तो यहाँ तो गैस इसको लॉगिन फॉर्म ही रहने दीजिए, यहाँ तो कोई टेंशन है ही नहीं, इसको एज इट इज ही रहने दो। लेकिन आप लॉगिन वाले पे आओ। ठीक है, इसको एक काम करता हूँ, रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट विथ एक्सपोर्ट जूम कर देता हूँ। मैं इसको लॉगिन एंड देन पेज कर देता हूँ, लॉगिन पेज हम इसको कर देते हैं। करना कुछ नहीं है, इसको हटा दीजिए, यहाँ पे आइए एंड यहाँ पे आप इसको कर दीजिए लॉगिन एंड दिस इज योर फॉर्म, दिस इज इट। ठीक है, इस तरीके से मैंने लॉगिन फॉर्म कर दी, इसकी कोई नीड मुझे नहीं है। यहाँ पे भी ये वाला जो फंक्शनैलिटी है इसको मैं कॉपी करूँगा, यहाँ पे आके पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, अगेन वही गेट करेंट यूजर आपको लगेगा, या अगर आपने अवेट बनाया है तो आपको एसिंक यहाँ देना पड़ेगा। अगर यूज़र नहीं है तो लॉगिन पेज पे भेज दो। एक सेकेंड, ये वाला नहीं है, ये आपका नेक्स्ट फॉरवर्ड स्लैश नेविगेशन वाला, इस तरीके से। एंड अगर रोल में एप्लीकेंट है तो डैशबोर्ड, एम्प्लॉयर है तो एम्प्लॉयर डैशबोर्ड। एंड अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसको एक बार रिफ्रेश कर दो, पता नहीं क्यों आ रहा है ये। तो गैस आप देख रहे हो कि यहाँ पे आपको दिख कुछ नहीं रहा। एक काम करते हैं हम, ठीक है, अगर यूजर नहीं है तो रीडायरेक्ट टू लॉगिन, बट हम ऑलरेडी लॉगिन पेज में है ना, तो इसको आप हटा दीजिए। ठीक है, इसको आप हटा दीजिए, यहाँ पे मैं चलता हूँ। अब एक बार अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ, ऑलराइट मुझे ये आ रहा है। एंड एक काम करते हैं, मुझे लग रहा है रजिस्ट्रेशन वाले पेज पे इसकी भी हमें नीड नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन पेज पे है ना। अगर यूजर होगा एंड अगर वो डैशबोर्ड आई मीन एप्लीकेंट होगा तो डैशबोर्ड पे जाएगा, अगर एम्प्लॉयर है तो एम्प्लॉयर डैशबोर्ड पे जाएगा, नहीं तो सीधा रजिस्ट्रेशन करो, मतलब यूजर प्रेजेंट ही नहीं है ना। वहीं लॉगिन वाले पेज में भी सेम वही है, अगर यूजर लॉगिन पेज में करने आ रहा है लॉगिन एंड अगर उसका डेटा है ही नहीं प्रेजेंट तो मतलब हाँ कर लो फिर लॉगिन। आई गेस अब बराबर हो गया, साइन इन हियर एंड बूम गाइस। सी देखो, थोड़ी देर पहले ये प्रॉब्लम आ रहा था कि मैं साइन इन करने पे हो नहीं रहा था, बट यस मैं वही सोच रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। बट रूल तो यही है, अब हमें वो लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन पेज में अगर यूज़र एग्जिस्ट नहीं करता तो लॉगिन पेज पे जाओ वाला सीन करना ही नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी लॉगिन या ऑथेंटिकेशन वाले पेज पे ही हूँ। हाँ, अगर मैं शायद डैशबोर्ड वाले पेज के अंदर होता या एम्प्लॉय डैशबोर्ड के अंदर होता तो मैं बोलता कि यूज़र प्रेजेंट नहीं, लॉगिन करके फिर आप इस पेज में एक्सेस कर सकते हो। ऑलरेडी लॉगिन पेज में क्या लॉगिन पेज पे जाओ बोलूँ मैं, राइट? ये तो कोई सेंस ही नहीं बनता है। तो या गाइस दिस इज इट, जिस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप वीडियो पसंद आया होगा, जहाँ पे आप मेरा रजिस्ट्रेशन का पेज आप देख लो, मेरा लॉगिन का पेज आप देख लो एंड हमने कंपोनेंट बनाया वो कितना प्यारा मुझे लग रहा है ना। तो आज इस वीडियो के लिए इतना ही। आई नो वीडियो बहुत ही शॉर्ट था एंड स्वीट एंड सिंपल था, बट उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी था कि कैसे अब आप कोड को और बेटर कर सकते हो फॉर रीडेबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी। ठीक है, सो या गाइस दिस इज इट, और जिस वीडियो के लिए इतना ही। अब कल से बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि फाइनली हम हमारा जो डैशबोर्ड है उस पर अब हम काम करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन इससे पहले किसी को कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ मेरा जो प्रीवियस वीडियोस है उनको आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। कुछ भी डाउट हो कमेंट करके जरूर बताइए, मैं हूँ यहाँ आपकी मदद करने के लिए। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, एंड अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो एंड आपको नहीं पता कि कैसे करना है तो गाइस मुझे कुछ नहीं चाहिए, खाली चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं रोज ऐसे ऑसम वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। सो गाइस मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।